मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम पेपर करेंगे वो करेंगे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 2023 का, जो आज ही के दिन, जो संडे को, आज है संडे और आज 19 तारीख को ही जो है पेपर हुआ था। इसका हम पूरा जो है पेपर आपको सॉल्व करेंगे विस्तार पूर्वक। आप जो है अपनी कॉपी में चेक भी कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आज। तो सबसे पहले जो है हम आपको आंसर की के साथ पूरा सॉल्व के साथ जो है हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। 2023 जो आज के दिन ही जो है 11 बजे से 1 बजे तक चला और हम आपके साथ जो है सबसे पहले इसको अपलोड कर रहे हैं और आप खुद चेक करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपके साथ ये पूरा ओरिजिनल पेपर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने मार्क्स को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर इंक्लूड करें। राजीव गांधी प्रवेश परीक्षा 2023 के हिंदी पोर्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि है, तो यहाँ पर देवनागरी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, ङ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर में वे स्वर आ जाएंगे जो लंबा समय लेते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आ में लंबा समय लगता है, ई, बड़ी ई में लंबा समय लगता है, ऊ के उच्चारण में भी ज़्यादा समय लगता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं वाक्य में मैं क्या है, तो यहाँ पर क्रिया दिया गया है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे सर्वनाम को, तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्ण समूह, वर्ण संग्रह, वाक्य और वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दार्थ को क्या कहते हैं। तो बाद में जुड़ने वाले शब्द यहाँ पे प्रत्यय कहलाता है और पहले जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो छठे का आंसर सी करेक्ट होगा। अब हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे, पावक का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर पावक का संधि विच्छेद होगा प धन अग, जिसमें अयादि संधि होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 8 देखेंगे, तो यहाँ पे हमें ज्योत्सना का शुद्ध रूप बताना है। तो ज्योत्सना में आधा त और आधा सौ आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ज्योत्सना, आधा ज यो, आधा त, आधा सौ ना। तो ज्योत्सना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम नवा क्वेश्चन देखेंगे। हम यहाँ पे, कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लोभ पाप का कारण है। तो 9वें का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध विराम लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो 10वें का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अर्ध विराम को हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है। तो 11वें का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, तो कारक 8 होते हैं, जिसमें यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह होगा से। तो यहाँ पर 12वें का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दशानन, राजा रानी, भाई बहन, रात दिन। तो 13वें का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दशानन में, दशानन अर्थात 10 है आनंद जिसके, यहाँ पर दशानन का अर्थ हो गया रावण। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है। तो बहुब्रीहि समास का ऑप्शन डी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, जो जानने के उत्सुक है के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, जिज्ञासु। तो जानने के लिए उत्सुक व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। वहीं पे ऑप्शन ए दिया गया है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला। वहीं पे ऑप्शन बी दिया गया है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ अर्थात कम जानने वाला। तो 15 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 16 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, आरोह का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं आरंभ, आयात, अवरोह और आहार। तो आरोह का विलोम होगा अवरोह। अवरोह मतलब घटते हुए क्रम में, आरोह मतलब हो गया यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में। अब हम 17 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। लोचन का पर्याय क्या है, अर्थात लोचन किसका पर्यायवाची है? तो लोचन आंख का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गगन, वसन, गर्दन, नयन। तो आंख को हम नयन भी कहते हैं। तो 17 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लोचन का पर्यायवाची होगा यहाँ पे नयन। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आंख बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये तो सबको पता ही होगा। 18 का ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। आंख बबूला होना क्रोधित होना, अर्थात बहुत गुस्सा आना। अब हम 19 क्वेश्चन देखेंगे। छ, त्र, ज्ञ ये तीनों हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन दिया गया है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 19 का ए, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पर छ बना होता है आधा क और सौ से। छ बना है आधा क और षटकोण वाले सौ से। दूसरा है त्र, दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र, आधा त और र। ज्ञ, ज्ञ बनता है आधा ज और यू से। वहीं चौथा संयुक्त व्यंजन है स्र, स्र बनता है आधा श और र से। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन यहाँ पे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सम्रागी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब एक पैराग्राफ आपको दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और उसी के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चनों का आंसर इस पैराग्राफ में छिपा हुआ है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लूँगी। सरस्वती की पूजा कब होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है बसंत पंचमी, जो कि करेक्ट आंसर है। ये आंसर आपका पैराग्राफ में ही छिपा हुआ है। अब हम 22 आंसर देखेंगे। विद्या और ज्ञान की देवी है। 21वां क्वेश्चन हम पुनः दोबारा देखेंगे। सरस्वती की पूजा कब होती है? इसका करेक्ट आंसर है बसंत पंचमी। तो हम आपको दिखाएंगे इस पे कहाँ पे पैराग्राफ में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो सरस्वती की पूजा कब होती है? तो यहाँ पर दिया गया है सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को होती है। तो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे 22, विद्या और ज्ञान की देवी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और दुर्गा। तो 22 का आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसको भी हम पैराग्राफ में देख सकते हैं, विद्या और ज्ञान की देवी है। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट रो में लिखा है माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। तो 22 का आंसर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है। अब हम 23 देखेंगे। हंस प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सत्यता निर्णय का। तो ये आंसर भी पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। यह हंस ज्ञान का, सत्यता, सत्य निर्णय का प्रतीक है। तो 23 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अब 24 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हंस, संगीत, पुस्तक, उजला कमल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये आंसर भी आपको पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है विद्या के साथ संगीत का होना भी आवश्यक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 24 का आंसर भी पैराग्राफ में दिया गया है, जीवन को मधुर और सरस बनाने में संगीत का होना आवश्यक है। अब हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। किनसे अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए? मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, सरस्वती माता से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको, इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं 26 वाला। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत जो होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन हमें निकालना है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। इनका जो है हम पहले क्या निकालेंगे? योग। योग मतलब होता है जोड़ना। तो इनको हम जोड़ देंगे बट्टे कुल संख्या। 5 कह रहा तो 1, 2, 3, 4, 5 बट्टे 5 कर देंगे। तो इनको जोड़ देंगे। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 बट्टे 5। तो ये कितना आ जाएगा? आंसर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं 27 वाला। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है 100। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का स्क्वायर जो है 100। इसके बाद तब भी 121 मिलेगा, लेकिन सबसे छोटा जो पूर्ण वर्ग होगा वो जो हो जाएगा 27 का जो आंसर आ जाएगा 100, यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा
सबसे छोटा पूछना है, वो भी पूर्ण वर्ग, तो ये स्क्वायर है और सबसे छोटा भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3600 सेकंड किसके बराबर होते हैं? तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में हो जाएंगे 3600 सेकंड, तो 1 घंटा वाला ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऐसे आप उसको काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, दो अभाज्य संख्याओं का लॉसव कितना होता है? तो दो अभाज्य संख्या है, जैसे 2 और 3 है, तो इनका जो लॉसव होता है 2 × 3, यानी इनका मल्टीप्लाई होता है, उनका गुणनफल, दियर मल्टीप्लिकेशन होता है। दो अभाज्य संख्या कोई और भी ले सकते हैं, जैसे 3 और 5 लिया, तो 3 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो भी 15 आ जाएगा। यानी कैसे आया 15? उनका गुणनफल, 3 5 जा 15, उनका गुणनफल, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोमन संख्यांक एक्स सी आई आई बराबर होता है। तो आपको पता है एक्स सी जो होता है 90 है, 2 है, तो 90 + 2 कितना हो जाएगा? 92। एक्स सी आई आई का जो हो जाएगा 92, बी ऑप्शन 30 का बी। अगला क्वेश्चन है 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, 300 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी 300 हो गया, जिसमें 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के, तो लड़के कितने आ जाएंगे? 300 में से 120 जो है लड़के हो जाएंगे, यानी 180 के आगे लड़के, 180 लड़के और 120 लड़कियां, तभी 300 विद्यार्थी हो जाएंगे। हमें निकालना है लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों का प्रतिशत में जो लड़के हैं वो है 180, कुल विद्यार्थी हैं 300 और प्रतिशत निकालते हैं × 100 से, तो ये जो है 100 × 100, 100 3 जा 300, तो 3 से ये जो है 180 कट जाएगा 60 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 60%। तो इसका आंसर क्या आ गया? 60%। तो 60% ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 वाला, इसमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है? तो इसको जब हम दशमलव बदलेंगे तो 1.3 का मतलब होता है 0.33, और इसको जो है जब हम पॉइंट बदलेंगे तो इसका मान होता है 0.50, इसका मान होता है जो 1/4 का, इसका मतलब होता है 0.25, और 1/5 का मतलब होता है 0.20। तो आपको पता है इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है 1/2 है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 33, 55 में क्या जोड़ें कि ये समकोण बढ़ जाए? आपको जो है 55 में क्या ऐड करा जाए कि वो समकोण बन जा रहा है, यानी राइट एंगल बन जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो समकोण होता है वो 90 अंश का कोण होता है, 90 डिग्री। तो 55 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, यानी जब 90 में से 55 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 35। तो 35 ऐड करने के बाद जो है ये इसका आंसर आ जाएगा 90। तो 33 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। हमें उनका योग 90 लाना है, 55 रुपये आपके पास हैं, तो 35 रुपये और हो जाएंगे तो उसका जो है समकोण बन जाएगा। 55 आपके पास हैं, 35 और आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 वाला, एक संख्या है, एक संख्या कोई एक संख्या है, उसमें 6 से भाग देने पर भागफल 7 आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो जब भाज्य भाजक भागफल दिए होते हैं, शेषफल दिया होता है, तो उनके बीच जो संबंध होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो आपको जो है फॉर्मूले में रख देना है भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं वो 6 दिया है, भागफल आया है 7, शेषफल आया है 3, आपको निकालना है भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक की जगह रख देंगे 6 इंटू भागफल की जगह रख देंगे 7 प्लस शेषफल है 3, तो भाज्य ऐसी रहेगा 6 × 7 जो होता है 42 + 3, 42 में 3 ऐड करेंगे 45, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 35 वाला, रुपया 1 और 25 पैसे का अनुपात बताना है। आपको पता है 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और जब तक मात्रक सेम नहीं होते हैं तब तक जो है उनका अनुपात या कुछ भी उसमें जोड़ो घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये 1 रुपया है, ये 25 पैसा, पहले इनको बदला जाएगा, तो ये 1 रुपया है। तो आपको पता है 1 रुपये की जगह 1 रुपये और 25 पैसे के बीच में जो है अनुपात निकालना है। तो 1 रुपये में जो होते हैं 100 पैसे, तो ये 100 पैसे हो गए और ये 25 पैसे। अब अनुपात मतलब होता है बट्टे, यानी भागा, तो अब ये कट जाएगा 25 से जो है 100 कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया 4:1, 100 अपॉन ये 1 रुपये की जगह हमने क्या रख दिया 100 पैसे, तो 100 पैसे बट्टे 25, जब हम 25 से इसको काटेंगे तो 4:1, ये 4 बार कटेगा, ये 25 से कम 25, 25 चक्को 100, तो 4:1, तो 4:1 वाला जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 36 वाला, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल निकालना है। तो आपको पता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 10, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999। इनका हमको गुणनफल निकालना है, इनको यानी गुणा करना है, तो 999 × 10, तो ये आ जाएगा 9990। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा 9990। अगला क्वेश्चन करते हैं 37 वाला, 28307 में 8 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान का योग बताना है। 8 का स्थानीय मान इसमें से ढूंढना है, प्रत्यक्ष मान का मतलब था उसका जो है फेस वैल्यू, अर्थात उसका जाति मान कितना होगा। तो किसी भी नंबर का जाति मान क्या होता है, वही नंबर, 8 का जाति मान 8, 7 का जाति मान 7, प्रत्यक्ष मान जो है वही होता है। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 8000, तो 8000 जो है 1 2 3 8000, 8 का प्रत्यक्ष मान यानी फेस वैल्यू क्या होता है 8, यानी जाति मान वही नंबर का वही नंबर होता है,
प्रत्यक्ष मान। तो इसका हमको निकालना है योग, तो यानी 8000 में 8 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8008 वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 38 वाला। तो 3 होल 2/5 इंटू 5 होल 5/6 इंटू 6/17 का सरलता मान क्या होगा, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ा 17/5 इंटू 6 5 जा 30, 30 में 5 जोड़ा 35/6 इम्प्रॉपर में बदल रहे हैं 6/17। अब इसको जो है नीचे वालों से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को काटेंगे। तो 6 से 6 कट गया 1 बार, 17 से 17 कट गया 1 बार। अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ऊपर क्या बच गया 7 और नीचे क्या बच गया 1। तो इसका आंसर आ गया 7। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 39 वाला। 5 संख्याओं का औसत जो है 20 दिया है। यदि 5 जो प्रथम 4 संख्याएं हैं उनका योग 81 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है जो 5 संख्याएं दी हैं उनका जो औसत है वो 20 है, यानी औसत दिया है 20 और उनका जो है योग बटे 5 संख्या है। तो योग जो निकल आ जाएगा, योग आ जाएगा 20 इंटू 5 अर्थात 100। तो जो 5 संख्याएं हैं उनका जो योग आ गया वो आ गया 100। और 4 संख्या आपको पता है कि 5 संख्याएं हैं उनका योग 100 है और 4 संख्याएं जिनका योग 81 है। तो 100 में से जब 81 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 5 चीज़ों को जोड़ के 100 आ रहा है और 4 को जोड़ेंगे तो 81। तो यानी जो 5वां नंबर होगा वो क्या होगा 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5476 का वर्गमूल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 5476 का वर्गमूल हो जाएगा वो 74 का जो है वर्गमूल, इसका वर्गमूल जो है 74 होता है। करते हैं 41 वाला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ए बी है, ये ए बी ई समबाहु त्रिभुज है। इसका परिमाप दिया है 15 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी 3 भुजाओं को जोड़कर जो है परिमाप जो आ रहा है ए बी धन बी ई धन ए ई को जोड़कर 15 आ रहा है। यानी ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 5 5। परिमाप मतलब परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, यानी 3 भुजाओं को जोड़कर 15 आ रहा है। तो इसका उसका मतलब था एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 5। ये भी 5 5 में 5 10, 10 में 15, 5 जोड़ा 15, 5 10 15। तो अब हमें वर्ग एबीसीडी का परिमाप निकालना। आपको पता चल गया कि वर्ग है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज की साइड भी है, साथ ही साथ जो है वर्ग का एक जो है साइड भी है। तो ये 5 कैसे पता चला, इसका परिमाप 15 था तो ये 5 5 के टुकड़े हो गए। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब हमें इसका जो है परिमाप निकालना है। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो 5 10 15 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो परिमाप बराबर। अगला क्वेश्चन करते हैं 42 वाला। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य दिया है 75, यानी अंकित मूल्य उस पर जो प्रिंटेड प्राइस है वो 75 दिया है। उसको उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% छूट, यानी उसको दुकानदार कह रहा है कि आप 20% छूट के साथ इसको ले जाइए। यानी तो कितने परसेंट छूट दे रहा है वो 75 का 20%। तो इसको हम कर देंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100, यानी 20 से कम 20, 20 से कट गए 5 बार। अब 5 से 75 काटेंगे, 5 से कम 5 और ये 2 बचा 15 बचे 75। तो 15 कम 15, तो 15 रुपये की वो छूट दे रहा है। तो अब वो पूछ रहा है कि पुस्तक को विक्रय मूल्य, यानी पुस्तक को कितने में बेचा। तो आपको पता है आपने जो खरीदा वो 75 में खरीदा और दुकानदार उसमें 15 रुपये, परसेंट में 20 की छूट दे रहा है, रुपये में 15 की छूट दे रहा है। तो आप इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 रुपया। तो इसका आंसर है 60, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं 56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है मूलधन दिया है 56,000 यानी 56,000, 4% यानी दर दी है 4% और साल दिया समय दिया है 3 वर्ष। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है 56,000 गुणा दर दी है 4% गुणा समय दिया है 3 वर्ष बट्टे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया, ये 4 3 जा 12, 560 इंटू 12 जो है क्या आ जाएगा आंसर। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6720। तो 6720 ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 44। यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल बताना है। जैसे 5 है, 5 को 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1। तो डी आंसर हो जाएगा। 6 को 6 से भाग दिया तो भागफल कितना आएगा 1। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बताना है कि कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है। ट्विन प्राइम नंबर वे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में 2 का गैप होता है। तो 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 2 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 45 का बी। अगला क्वेश्चन है 46। तो ये बॉडमास का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 17 ऐसे उतरेगा, प्लस 4 से 8 को भाग देंगे तो 4 2 जा 8, 4 से 8 को भागने पर 2 इंटू 3 माइनस 1। अब इंटू होगा तो 17 ऐसे रहेगा, प्लस 2 3 जा 6 माइनस 1। तो अब ऐड हो जाएगा तो 17 में 6 को जोड़ेंगे तो 23 में से 1 घटा देंगे 22।
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं 47। किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दी है तो उसका व्यास बताना है। तो वृत्त की परिधि जो है वो है होती है 2 पाई आर। तो आपको जो 2 पाई आर दिया है वो दिया है 88 सेंटीमीटर। तो पाई का मान होता है 22/7, इसको रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो यहाँ से हमको रेडियस पता चल जाएगी ए आर बराबर 88 इंटू 7 2 इंटू 22। तो ये जो है कट जाएगा 22 से 4 बार और ये कट जाएगा 2 बार, तो 17 2 जा 14, यानी जो त्रिज्या आ गई, त्रिज्या की जो वैल्यू आई वो आई 14। तो व्यास निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर त्रिज्या गुणा 2, 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 48 वाला, इसको देखना है आपने आसान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 का मान बताना है। तो 1/10 को जब पॉइंट बदलेंगे तो इसका मान आएगा 0.1। 1/10 का जो मान आता है 0.1। 11/100 का मान आ जाएगा 0.11। ऐसी 1111/1000 का मान आ जाएगा 0.111। तो इनको हमको जो है ऐड करना है, तो 0.1 इंटू 0.11 0.111 इनको सबको ऐड कर देंगे तो 1 2 3 0.321। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 48 का। 49 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आयताकार पार्क है। ये आयताकार पार्क है जो नीले कलर का है, जिसको मैं नीले कलर से बना रहा हूँ। ये आयताकार पार्क जो है 100 मीटर लंबा और 60 मीटर जो है चौड़ा है। 60 मीटर और 100 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है। अब इसके पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है, यानी यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। तो ये जो बाहर का काले कलर का है ये जो है चौड़ा रास्ता है, ये जिसको मैं ये रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो बाहर का जो पूरा है इसका क्षेत्रफल माइनस अंदर के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ तक 100 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, 2 यहाँ बढ़ गया, 2 यहाँ बढ़ गया, तो लंबाई ये 100 थी। रास्ता जो है 2 मीटर यहाँ से चौड़ा है, 2 मीटर यहाँ से चौड़ा है, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? 100 + 2 यानी 104 मीटर जो है लंबा रास्ता आ गया। ऐसी जो है नीचे को भी पहले टोटल 60 था, 2 ऊपर से बढ़ेगा, 2 नीचे से बढ़ेगा। पहले 60 था, 2 ऊपर से, 2 नीचे से, तो ये हो जाएगा 64। तो जो पूरा खेत हो जाएगा वो हो जाएगा 104 इंटू 64 वाला। तो 104 इंटू 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 6656। ये तो पूरा बाहर का आया। अब इसी में अंदर का निकालेंगे तो अंदर का खेत था 100/60 का, तो इस 100/60 को इंटू कर देंगे 100 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6000। तो अब जो है बाहर का क्षेत्रफल में से अंदर का घटा देंगे तो ये बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो 6656 में से 6000 को जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 656 मीटर स्क्वायर। तो 656 जो मीटर स्क्वायर है 49 का बी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का 17/25 को प्रतिशत में बदलना। तो 17/25 लिख देंगे, इसको हमने प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ऊपर बचा 17 इंटू 4, तो 17 इंटू 4 होता है 68। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब हम मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस 2 अक्टूबर को बनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, पहले तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस बनाया जाता है, उनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो 51 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 52 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष लीप ईयर है? तो लीप ईयर वे होते हैं जिसमें इकाई दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी तरह से चले जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन ए 2015। 2015 में यहाँ पे हम इकाई और दहाई का अंक देखेंगे तो 15 है। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे 2018। तो इकाई दहाई का अंक देखेंगे तो 18 में 4 का भागा देंगे तो पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। वहीं हम ऑप्शन सी देखेंगे 2020 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इकाई और दहाई का अंक है इसमें 20, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी बार डिवाइड होगा। तो हम 2020 यहाँ पर लीप ईयर हो जाएगा। तो 52 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2020। ऑप्शन डी भी यहाँ पर हम देख लेते हैं 2022 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी बार डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर शेषफल 2 बच जाएगा। तो 2022 यहाँ पर लीप ईयर नहीं है। 52 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब 53 क्वेश्चन देखेंगे। दीपावली से 11 दिन बाद मनाए जाने वाले
उत्तराखंड का लोक पर्व कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हरेला, इगास, फूलदेई, नंदाष्टमी। तो दीपावली के 11 दिन बाद हमारे यहाँ पर बनाया जाता है इगास। इगास जिसे हम हमारे कुमाऊं में यहाँ पे बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पशुओं की पूजा होती है। तो 53 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम 54 क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, 10वां दिन यहाँ पर शनिवार है, तो उसी महीने का 20वां दिन कौन सा होगा? तो हम रूल देखेंगे। अगर हम यहाँ पे अगले 7 दिन बाद डे रिपीट होगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद डे रिपीट होगा, तो हम 10 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो 17 आएगा तो 10 तारीख को यहाँ पर शनिवार है, तो 17 को भी डे रिपीट होगा तो शनिवार आएगा। अब हमें 20वां दिन देखना है, तो 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर देखेंगे 17 को शनिवार है, 18 को रविवार, 19 को सोमवार, 20 को मंगलवार। तो उस महीने का 20वां दिन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, मंगलवार। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर 55, भारतीय सैन्य अकादमी जिसे हम IMA भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे है? तो IMA ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। IMA देहरादून में है। अब हम 56 क्वेश्चन देखेंगे। सरोवर नगरी के रूप में भी जाना जाता है, तो सरोवर नगरी नैनीताल को हम सरोवर नगरी भी कहते हैं। तो 56 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 57, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे 57 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 58 देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर सही सुमेलित है बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है रानीखेत बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। रानीखेत यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला हम देखेंगे ऑप्शन मसूरी यहाँ पर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, जो कि गलत है। मसूरी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम ऑप्शन सी देखेंगे, कौसानी चंपावत में दिया गया है, जो कि गलत है। कौसानी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 58 का ऑप्शन डी, लैशडाउन पौड़ी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 59, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है हसूली गले में, तो हसूली को हम गले में ही पहनते हैं। छोटे बच्चों के गले में हसूली पहनाई जाती है। ऑप्शन बी बुलाक नाक में, तो बुलाक नाक में नहीं पहनाया जाता है। बुलाक को हम पहनते हैं, बुलाक यहाँ पर कान दिया गया है। बुलाक को हम जो पहनते हैं नाक में पहनते हैं। आपने देखा होगा नेपाली औरतों के नाक में बुलाक बीचों बीच उनकी नाक बीचों बीच छिदी होती है, तो वहाँ पर वो बुलाक पहनते हैं। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पर धागुली को हम बच्चों के हाथ में पहनाते हैं। और नथुली को आप सबको पता है, नथुली नाक में पहनाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो बुलाक कान में नहीं, नाक में पहना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं 61 से लेकर 65 तक के क्वेश्चनों को। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है, अर्थात आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D, और इनमें से 3 विकल्प एक जैसे होंगे और एक अलग होता है। उसी एक भिन्न विकल्प को हमको जो है ऑड वन को जो है फाइंड करना होता है। तो ब्रिक, सीमेंट, हाउस, रबर यानी ईंट, सीमेंट, मकान, सरिया में से क्या अलग होगा? आपको पता है जब मकान बनाएंगे तो उसमें ईंट भी लगेगा, सीमेंट भी यूज होता है, सरिया भी, लेकिन मकान के अंदर जो है ये वाला पोर्शन जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि मकान के पार्ट से जब मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, सरिया भी लगता है। तो मकान इसका अलग हो जाएगा 61 का सी, क्योंकि मकान के अंदर ये चीज़ यूज होते हैं मकान बनाने में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं 62 वाला, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप। तो अफ्रीका भी जो है एक महाद्वीप है। इस दुनिया में पूरे विश्व में जो है 7 महाद्वीप हैं, तो उनमें एक जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है, एक महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसी जो है यूरोप महाद्वीप है, लेकिन इंग्लैंड जो है कोई महाद्वीप नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है 62 का क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कोई महाद्वीप नहीं है। ये जो है इंग्लैंड जो है, यूरोप तो महाद्वीप है, उसी महाद्वीप के अंदर इंग्लैंड आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंग्लैंड जिसकी राजधानी क्या है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है 63, बांसुरी, ढोलक, डफली, तबला। इसमें जो आप जानते हैं ढोलक है उसको भी हाथ से बजाया जाता है, डफली को भी हाथ से बजाया जाता है, तबला को भी हाथ से बजाया जाता है, जबकि बांसुरी को जो है हम मुंह से बजाते हैं, यानी ये सुरसुरी वादक यंत्र है, जबकि ढोलक और ये जो है हम इनको हाथ से बजाते हैं, तो इसका अलग हो जाएगा बांसुरी। ये 3 एक जैसे हैं, ये अलग हो गया।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 वाला, पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, और ये सबसे तेज है चैनल जिसमें आप सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चन आंसर को चेक कर रहे हैं। आज का पेपर अभी 1 बजे छूटा है और 2-3 बजे तक हमने ये पेपर अपलोड कर दिया है। तो पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसमें आप देखेंगे कौन अलग है। तो गुजरात एक राज्य है, स्टेट है, और स्टेट है, राज्य है। उत्तर प्रदेश ये भी स्टेट है, पंजाब ये भी स्टेट है यानी राज्य है, लेकिन जो पुदुचेरी है यूनियन टेरिटरी है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये राज्य, ये भी राज्य, ये भी राज्य, तीन एक जैसे हो गए, एक चौथा अलग अपने आप अलग हो गया, पुदुचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन 65 का देखते हैं, बहन, मित्र, भाई, पिता, इनमें कौन अलग होगा। तो आपको पता है बहन जो होती है हमारे जो है सगे रिलेटिव है, यानी ब्लड रिलेशन का संबंध है। भाई भी ये जो है ब्लड रिलेशन में आता है, पिता भी ब्लड रिलेशन में आता है, लेकिन मित्र ब्लड रिलेशन में नहीं आता, यानी हमारा उनके साथ, मित्र के साथ खून का संबंध नहीं होता है। दोस्त हमको जो है जब हम स्कूल जाते हैं हमारे आस पड़ोस से मिलते हैं, जबकि बहन, भाई, पिता ये सब हमें जो है विरासत में, यानी ये हमारे खून के रिश्ते नाते हैं, रिश्तेदार है। मित्र कोई हमारा रिश्तेदार नहीं होता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता उसके साथ। तो इसका 65 का क्या आ जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 66 से लेकर 70 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में जो है उस विकल्प, सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी जगह पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का संबंध उत्तराखंड से है, यानी उत्तर प्रदेश का संबंध उत्तराखंड से किस प्रकार होगा, वही संबंध मध्य प्रदेश का किससे होगा। तो आपको पता है जब उत्तर प्रदेश से जो अलग होकर हमारा राज्य उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, उसी प्रकार जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का 6। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य उत्तराखंड बना था, इसी प्रकार मध्य प्रदेश का एक छोटा सा भूभाग काट के हमने छत्तीसगढ़ बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 66 का सी। अगला क्वेश्चन है, देश का संबंध प्रधानमंत्री से है। जिस प्रकार देश का जो मुखिया होता है, चुना हुआ निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है। तो देश में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रदेश में जो प्रदेश जिसकी सरकार चल रही होती है वो हो गए मुख्यमंत्री। तो अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है, तो शुक्र का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको पता है चंद्रमा जो है एक सैटेलाइट है, जो मून है वो सैटेलाइट है, उपग्रह है। उपग्रह वे होते हैं, ये सन है, तो इस सन के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन्हें उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा जो है उपग्रह है, सॉरी ग्रह कहते हैं। जैसे सन है, इस सन के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, यानी प्लेनेट कहते हैं उन्हें। और इसी प्रकार जो प्लेनेट के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे जो है उपग्रह कहते हैं। तो आपको पता है जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, तो सूर्य जो शुक्र है, सॉरी वीनस, शुक्र वो जो है ग्रह है, प्लेनेट है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस प्रकार चंद्रमा उपग्रह है उसी प्रकार शुक्र क्या है, ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 वाला, बद्रीनाथ का संबंध चमोली से है। आपको पता है उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं उन 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ जो धाम है भगवान विष्णु जी का मंदिर जहाँ है, तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यमुनोत्री जो मंदिर है वो यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती पुराने पेपरों को जो मैंने सॉल्व किया है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घेंगा का संबंध आयोडीन से, यानी जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग होता है। उसी प्रकार एनीमिया, यानी जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है वो होता है एनीमिया रोग। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 71 से 75 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन करके विकल्प में से भरना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। यानी सीरीज का क्वेश्चन है श्रृंखला का कि इस जगह पर कौन आएगा। 21 के बाद 23 आया, 23 के बाद 27 आया, फिर 33 आया, फिर 41 आया, फिर अगला क्या पद आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 21 में से जब हम 2 जोड़ेंगे, ये 21 से जाएंगे 22, 23, यानी जब 2 ऐड करेंगे तो 23 आया। इसी प्रकार 23 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 33 आएगा। 33 में जब हम +8 करेंगे तो है 41 आएगा। तो आपको पता चल गया कि 2 जोड़ने पर, फिर 4 जोड़ने पर, फिर 6 जोड़ने पर, फिर 8, अब जो है हम कितना जोड़ेंगे 10। तो 41 में 10 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 51। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, AC, FH, KM, PR, अगला क्या आएगा यहाँ पर आपको भरना है। तो इसका पहला लेटर देखेंगे, इसका पहला लेटर देखा तो A, इस वाले सेकंड वाले का पहला लेटर देखेंगे F, इसका पहला लेटर देखा K, इसका पहला लेटर देखा P। तो ऐसा सोचे इसका पहला लेटर देखा A, इसका पहला लेटर F, इसका पहला लेटर K, इसका पहला लेटर P। तो A के बाद आ रहा है, ये देखिए ये रहा आपका A और ये रहा ये A, ये F, ये K, ये P। अब आप देखेंगे कि इसी प्रकार क्या आएगा। तो ए में देखो 1 2 3 4 5 जोड़ने पर ये ए में जब 5 जोड़ा हमने तब वो जो है एफ आ रहा है। इसके बाद एफ में देखेंगे 1 2 3 4 5, जब यहाँ भी 5 जोड़ा तो के आया। फिर के में देखेंगे 1 2 3 4 5,
5 जोड़ा तो P आया। तो आपको पैटर्न पता चल गया कि एक में 5 आगे जाने पर F मिलता है, F में 5 आगे जाने पर K मिलता है, K में 5 आगे जाने पर P मिलता है, तो P से 5 आगे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो क्या मिल गया आंसर U। इसी प्रकार इसका सेकंड लेटर देखेंगे, इसका सेकंड लेटर है C, फिर इसका सेकंड लेटर है H, इसका सेकंड लेटर है M, इसका सेकंड लेटर है R। तो अब हमको इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब C से S देखेंगे, ये रहा आपका C, इसको मैं त्रिभुज के अंदर डाल दे रहा हूँ, ये रहा H और ये रहा M, ये रहा R, ये त्रिभुज के अंदर डाल दे रहा हूँ। तो C के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5, जब C में 5 ऐड कर रहा तो H आया। फिर इसी प्रकार H से आगे जाएंगे I J K L M, 5 आगे जाने पर जो है M मिला। इसी प्रकार M से आगे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो आपको पता चल गया कि 5 आगे जाने पर 5 आगे जाने पर 5 आगे जाने पर ये लेटर मिला। तो R से भी आप 5 आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया आंसर W। तो पहले U आया था और UW आंसर हो जाएगा। तो U इससे आया, W इससे आया, पहले लेटर से U आया, सेकंड से W आया, तो UW आंसर हो जाएगा। तो UW ऑप्शन है C। तो 72 का क्या आ गया C। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 वाला, 1, 3, 9, 27, 81, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपको पता चल गया कि 1 का 3 से गुणा किया तो 3, 1 3 जा 3, फिर 3 को 3 से किया तो 3 3 जा 9, यानी जितने नंबर हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 9 आया, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, 9 3 जा 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 81। अब पैटर्न क्या आया, जो भी नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर ये 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो भी नंबर था उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को आपको बताना है कि ZA, YB, XC, YD, अगला पद क्या आएगा। तो आपको पता है ये इंग्लिश में दिया है, यहाँ हिंदी में है। तो Z है, Z से उल्टा होता है, इसका पहला लेटर देखेंगे Z, तो यहाँ फिर Y आ गया, यानी एक पीछे जाने पर Y के बाद यहाँ फर्स्ट लेटर इसका भी देखेंगे तो X, इसका भी फर्स्ट देखेंगे तो W, तो यानी Z से एक पीछे जाने पर जो है Y मिलता है। ये आप ABCD में भी देख सकते हैं, ये रहा Z से जब एक पीछे जाएंगे तो Y से एक पीछे जाने पर X से पीछे एक जाने पर W से एक पीछे जाने पर क्या मिल जाएगा V, तो यहाँ पर आ जाएगा V। पहला लेटर देखा, इसका पहला लेटर Z, इसका पहला लेटर Y, इसका पहला लेटर X, इसका पहला लेटर W, तो इसका पहला लेटर क्या जाएगा V कैपिटल में। फिर दूसरा है, इसका सेकंड लेटर देखेंगे, इसमें A आ रहा है, इसमें B आ रहा है सेकंड लेटर, इसमें सेकंड लेटर C, इसमें D, तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, तो VE आंसर हो जाएगा V कैपिटल में, E स्मॉल में, तो इसका आंसर हो जाएगा D। तो 74 का आंसर आ जाएगा D। अब करते हैं 75 वाले क्वेश्चन को। तो ये जो है 100 है, 100, ये 121, फिर 144, ये 169, ये 196। अगला पद आपको बताना है। तो अगर आपको स्क्वायर टेबल होगा याद होगा तो आप आसानी से हो जाएगा। ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 124, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 76। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां और अंत से भी 15वां है। जब एक पंक्ति, एक बच्चे बैठे हैं ऐसे करके, बच्चे एक पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति में रवि का स्थान जब आगे से गिनेंगे तो यहाँ पर अगर माना 15 है, 15वें नंबर बैठा है, जब पीछे से गिना तब भी जो है 15 नंबर पर बैठा है। तो एक पंक्ति है उसमें जो है आगे से गिना, स्टार्ट से गिना तो 15वें नंबर पे, यहाँ से गिना रवि का तो 15, तो दोनों का तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है पंक्तियों में कुल व्यक्ति बराबर आगे धन पीछे -1। तो आगे से स्थान उसका है तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी बराबर आगे से 15 प्लस पीछे से 15 -1। 15 में 15 जोड़ा 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29। तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 29, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 77। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक घड़ी में 6 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो घंटे और मिनट के बीच के सुई के बीच का कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 30h - 11/2m। तो h जहां बताता है घंटे और m बताता है मिनट। अब बज रहे हैं 6 बजे हैं, तो 6 बजने का मतलब था जो घंटे हुए हैं 6, h की जगह रखेंगे 6 और मिनट की जगह रख देंगे 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे 30 × h की जगह क्या रख देंगे 6, क्योंकि r क्या है 6 - 11/2 × 0, मिनट की जगह क्या रख देंगे 0। तो 30 × 6 3 जा 180 माइनस 0 से अगर किसी को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 0। तो 180 में से अगर 0 घटा भी देंगे तो 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
तो अगला क्वेश्चन करते हैं 78। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं? आपको ऐसे कितने 8 ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्या है, यानी यहाँ भी विषम संख्या जैसे और यहाँ भी विषम संख्या आनी है। ऐसे नंबर ढूंढने हैं। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं, यानी आपको ऐसे 8 ढूंढने हैं। 8 तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे 8 ढूंढने हैं जिनके आगे भी विषम संख्या हो और पीछे भी विषम संख्या हो। अब आपके माइंड में आएगा कि विषम संख्या होते क्या हैं? विषम संख्या वे होते हैं जिनमें इकाई पे यानी वंश पे आपको दिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ये विषम संख्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये आपको कहीं दिखेंगे आगे पीछे तो ऐसे नंबर को कहते हैं ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। तो आप हम ढूंढना है हमको 8 के आगे भी विषम संख्या ऑड नंबर है, 8 के पीछे भी ऑड नंबर है। तो हम एक पहला 8 नंबर देखते हैं। तो ये 8 को देखेंगे तो इसके आगे भी ऑड नंबर है 5 है, ये देखिए, और इसके पीछे भी ऑड नंबर 9 है। तो एक जोड़ा तो ये हमको मिल गया। 8 के आगे भी विषम, 8 के पीछे भी विषम। फिर दूसरा 8 ढूंढते हैं, लेकिन इसके पीछे विषम नहीं है क्योंकि 6 विषम नहीं होता है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक मिल गया है। दूसरा ढूंढेंगे तो दूसरा जोड़ा मिल चुका है कि इस 8 के आगे भी जो है विषम संख्या 9 विषम संख्या होती है और पीछे भी विषम संख्या है, तो ये एक और मिल गया जोड़ा। इसी प्रकार दूसरा 8 और ढूंढिए तो इस 8 के आगे हम देखेंगे ये इस 8 के आगे विषम संख्या है 9 और इसके पीछे भी विषम संख्या 3 विषम संख्या है। तो लेकिन ये गड़बड़ होगी कि 8 के आगे भी विषम संख्या पीछे भी विषम संख्या जो हमको चाहिए होता है। तो और ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे क्या गया 3। तो इस प्रकार आपको जो है 3 मिल गए, ऑप्शन बी। 3 जोड़े कौन कौन से मिले? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। इसके आगे भी विषम, इसके पीछे भी विषम, इसके आगे भी विषम, इसके पीछे भी विषम, इसके आगे भी विषम, इसके पीछे भी विषम। लेकिन इस 8 का इसको नहीं लिया क्योंकि इसके पीछे 6 आ गया। 6 विषम नहीं है, वो है इवन नंबर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 79। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? तो इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है और उसके बाद ये बताना है कि कौन सबसे लास्ट में आएगा। तो वर्ड है डिवाइड, डिवीजन, डाइवेस्ट और डायरेक्ट। तो इसका पहला लेटर देखेंगे डी, इसमें भी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड लेटर देखेंगे, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तब भी हमें नहीं पता चलेगा कि कौन फर्स्ट पर है क्योंकि सबके सेम मार्क्स हैं, आई आई आई। थर्ड लेटर देखेंगे, इसमें थर्ड लेटर इसमें है भी, इसका थर्ड लेटर भी, इसका भी थर्ड लेटर भी, इसका भी थर्ड लेटर भी, लेकिन इसका थर्ड लेटर आर, ये थर्ड लेटर आर हो गया। अब आप बताएंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर पहले आता है तो ये फर्स्ट आ गया। बाकी क्योंकि 3 के 3 भी वाले हैं, ए बी सी डी जब कहेंगे तो उसमें आर सबसे पहले, आर और भी में आर पहले आ जाता है, फिर भी बाद में आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, तो ये जो है अपने आप ही लास्ट हो जाएंगे, ये फर्स्ट आ जाएगा। हमें जो है लास्ट सबसे बाद वाला ढूंढना है। इसके बाद अगला लेटर देखेंगे क्योंकि ये 3 के 3 जो है भी वाला है, ये तो आउट हो गया क्योंकि ये तो फर्स्ट आ गया है। अब इसका अगला देखेंगे तो इसमें आया है आई, इसमें आया है, इसमें भी देखेंगे तो इसका भी चौथा लेटर जो है आई है और इसका इसका जो है चौथा लेटर, फोर्थ लेटर ई है। तो आपको पता है ए बी सी डी ई, तो आपको पता चल गया कि ये सेकंड आ गया क्योंकि ई, आई और ई में कौन जीतेगा? ई। ए बी सी डी ई पहले मिल जाता है फिर आया था तो ये सेकंड आ गया। अब इनमें थर्ड और फोर्थ के लिए कंपटीशन होगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो अगला लेटर है वो है डी और इसका अगला लेटर है एस। तो आपको पता है ए बी सी डी, डी पहले आ जाता है, डी एस और डी में डी पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। तो हमें फोर्थ ढूंढना था, तो इसमें फोर्थ नंबर पे जो आया वो फोर्थ नंबर पे ये आया, फोर्थ नंबर लास्ट नंबर पे। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा सबसे बाद में आएगा? तो सबसे बाद आया है डिवीजन, तो डिवीजन वाला जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दी गए चित्र में कितने आयत हैं? तो यानी हमें रेक्टेंगल बताने हैं, टोटल नंबर और रेक्टेंगल। तो मैं आपको रेक्टेंगल गिना रहा हूं। सबसे पहले ये रेक्टेंगल 1 हो गया, फिर ये जो है 2 हो गया, ये रेक्टेंगल 3 हो गया, ये रेक्टेंगल 4 हो गया। तो 4 रेक्टेंगल तो सबको दिख जाएंगे। इसके बाद 5वां रेक्टेंगल ये देखिए जो सबसे दो इसको और इसको लेके बना रहे हैं, तो ये हो गया 4 रेक्टेंगल। ये कितना हो गया? 4, ये जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ 4। इसी के नीचे वाला ये दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के ये हो गया 5 रेक्टेंगल। अब ऐसी जो है इन ऊपर और नीचे को इसको मिला के ये वाला 6 जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ, ये 6 हो गया। ऐसी सेम यहाँ 7, ये कितने हो गए आपको पता चलेगा, 1 2 3 4, ये फिर 5, ये 6 7 8 और ये टोटल बड़ा वाला 9। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, 9 वाला। एक बार आपको और काउंट करा देता हूँ 9 वाला जो इसमें करना है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले ये 1 हो गया, 1, एक ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, फिर ये दोनों इसको लेना है 4 और 1 5, अब नीचे वाले 6 ये वाला, अब इसको 7 और इसको 8, एक टोटल 9। तो आपके सामने आके इसके 9 रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन करते हैं, बाईं ओर जो है 3 समस्या आकृति दी गई हैं और ये उत्तर आकृति है। इनमें बताना कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको पता चल गया, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना कि यहाँ पर 2 सर्कल हैं यानी 2 रोटी जैसे हैं, तो वो इधर आके 1 रोटी हो जा रहा है, यानी जो 2 हैं वो 1 हो जा रहा है और यहाँ पर एक जो है 2 डंडे हैं वो यहाँ पर 2 हो जा रहे हैं, 2 का 1 और 1 का 2 हो जा रहा है।
तो इसी प्रकार यहाँ पर दो थे तो यहाँ पर एक हो जा रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर एक था तो वहाँ पर दो हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर सी जैसा है, ये एक है तो इधर आके इधर इस ये एक तो ऐसे हो रहे हैं कि ये यहाँ पर है तो इस कोने में चले जा रहा है, यहाँ वाला इस कोने में चले जा रहा है, तो ये दो सी जैसा है तो यहाँ पर दो सी हो जाएंगे, और यहाँ पर दो डब्बे वाले हैं यानी स्क्वायर है तो वहाँ पर एक डब्बा हो जाएगा। तो दो स्क्वायर एक डब्बा वाला ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 82। यहाँ पर 3 बिंदु हैं और उनके नीचे 3 डंडे हैं। तो अगले वाले में क्या हुआ, 3 बिंदु अपनी जगह पर रहे और ये जो चित्र था ये उल्टा हो जा रहा है, ये जो ऊपर की ओर था ये नीचे की ओर जा रहा है, 3 डंडे ही रह रहे हैं। यहाँ पर 2 डंडे हैं तो क्या रहेगा, यहाँ पर भी 2 ही जो है, यहाँ पर जो गोले लड्डू जैसे हैं 2 लड्डू ऐसे रहेंगे, और ये 2 डंडे जो उल्टा था यहाँ पर उल्टा था तो यहाँ उल्टा हो गया है, तो 2 डंडे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन करते हैं 83 वाला। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्कल है, यानी सर्कल है उसमें जो है 8 डंडे आ जा रहे हैं, उसके 8 टुकड़े हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी जो चित्र है उसके भी 8 हो जाएंगे, तो 8 वाला ये है ऑप्शन ए। तो 83 का ऑप्शन ए। 84 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक स्क्वायर है, उसके अंदर जो है ट्रायंगल है। तो क्या हो गया, अगली बार क्या हो जा रहा है, जो अंदर था ट्रायंगल अंदर था तो बाहर आ गया, और जो अंदर स्क्वायर था तो वो जो है अंदर जा रहा है वो काला हो जा रहा है, यानी अंदर की चीज़ बाहर आ जा रही है और बाहर की चीज़ जो है बाहर की चीज़ अंदर चली जा रही है। तो यहाँ भी ऐसी होगा, जैसे यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर अंदर चले गया काला हो गया, तो बाहर यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर अंदर चले जाएगा और वो काला हो जाएगा। और ये ट्रायंगल उल्टा है तो ट्रायंगल उल्टा का उल्टा रहेगा, वो अंदर था तो वो बाहर चले जाएगा, नहीं बड़ा सा ट्रायंगल आ जाएगा और अंदर काला वाला स्क्वायर। तो इस प्रकार उल्टा ट्रायंगल के साथ काला ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 85 वाला। आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, ये ट्रायंगल जो है उल्टे ट्रायंगल, एक नीचे को मुंह है एक ऊपर की ओर है, तो ये क्या हो गया है, ये जो त्रिभुज जैसे थे वो जो है शीर्ष से जुड़े, जैसे इस त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पर है तो दूसरे त्रिभुज का भी शीर्ष यहीं पर शीर्ष से जुड़ गए हैं वहाँ पर, यानी तिकोने वाले हिस्से से जुड़े हैं। इसी प्रकार क्या हो गया, अगले वाले में क्या हो गया, वो आधार से जुड़ गए हैं, ये अब जो है शीर्ष से ना जुड़कर वो जो है भुजा से जुड़ गए, यानी ये भी भुजा इसकी भी भुजा। तो यहाँ भी उल्टा होगा, यहाँ पहले जो है ये भुजा जैसी यहाँ पर है तो ये भुजा के साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रकार का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पलट जाएंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए। यहाँ जो है आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें कौन अलग है उसको बताना है। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो आप देखेंगे कि 86 में कौन अलग है, यहाँ पर सब दिशाओं में जो है बाहर को निकले हैं, लेकिन केवल इसमें एक जगह पर ही जो है ज़्यादा निकल के, देखो सब जगह पर जो है बराबर मात्रा पर निकला है, लेकिन इसमें एक ही जगह पर निकल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, 86 का बी। अगला देखेंगे 87 में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। यहाँ भी देखेंगे एक दाएं एक बाएं, यानी एक दूसरे के जो है सेम नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन में देखेंगे 2 तीर एक जैसे हो गए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला 88 वाला करेंगे तो ये जो लाइन है ये इसको 2 हिस्सों में बांट रही है, यानी बराबर 2 हिस्से हैं इस लाइन को डाल के। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये लाइन जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, बराबर हिस्से हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला हिस्सा ये छोटा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, और डी वाला भी बराबर हिस्से में, तो इसका आंसर 88 का सी। अगला देखेंगे 89 का। तो आप देखेंगे कि हर चित्र में एक बड़ा अंडा है, उसके ऊपर एक छोटा अंडा है, और छोटे अंडे के ऊपर ही जो है एक लाइन जैसी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में बड़े अंडे के ऊपर ही जो है लाइन होगी। यहाँ भी छोटे अंडे के ऊपर लाइन है, यहाँ भी छोटे अंडे के ऊपर लाइन है, यहाँ भी छोटे अंडे के ऊपर लाइन है, लेकिन इसमें नहीं है। तो यानी जो बड़ा वृत्त है वो जो है बड़े वृत्त के ऊपर छोटा वृत्त है, फिर लाइन है। यहाँ क्या हो गया, बड़े वृत्त के ऊपर ही लाइन हो गया। 90 का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो तीर है और ये नीचे जैसे एक जगह तीर है और दूसरी जगह यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा है और उसमें कलर है, तो स्क्वायर अलग तीर में है, स्क्वायर अलग डंडे में है, तीर अलग डंडे में है। यहाँ भी स्क्वायर अलग डंडे में है, तीर अलग डंडे में है, स्क्वायर अलग डंडे में है, तीर अलग डंडे में है, लेकिन इसी में एक ही डंडे में स्क्वायर हो गया, एक ही डंडे में तीर हो गया, तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। अब हम करते हैं 91 से 95 तक। प्रश्न में जो है बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, यहाँ उत्तर आकृति दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए। हमें जो है इसके जैसा जो समस्या आकृति के जैसा है, यानी जैसा चित्र यहाँ पर बना है वैसे चित्र इन चित्रों में से कौन होगा उसको ढूंढना होता है। जैसा डिट्टू ये बना है वैसे यहाँ ढूंढने होते हैं समरूप आकृति। तो आपको पता है कि इसका जो मुंह है ऊपर वाला, इसका मुंह इधर की ओर है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका मुंह तो इधर को हो गया, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल क्योंकि इसका मुंह इधर को, ये 2 हो सकते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे कि नीचे वाले का भी जो वो है ये भी इधर को ही है, तो इसका मुंह जो है नीचे वाले का इधर की ओर हो गया, इसलिए ऑप्शन डी। तो 91 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल इसके जैसा आकृति ढूंढना है। फिर ये चित्र दिया है, एक एक करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ऑप्शन को। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो इसका मुंह है, तीर का मुंह इधर की ओर है, ये तीर है, इसका मुंह इधर की ओर है, तो इसका भी मुंह उधर को ही ऊपर वाला, ये भी उधर को ही है, ये उधर को है, लेकिन ये इधर की ओर हो गया, इसलिए ऑप्शन डी हो नहीं सकता है। फिर नीचे वाला तीर को देखेंगे कि इस तीर का मुंह जो है इधर की ओर है, इधर की ओर तीर का मुंह है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता ए ऑप्शन। अब ये बी जो है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल उसकी जैसा है, ये इधर की ओर है तो ये भी इधर की ओर है, ये नीचे को है तो ये भी नीचे की ओर है, ये इधर को जा रहा है तो ये भी इधर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये और ये जो है बिल्कुल सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
93 का अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच जो है ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों से बोलिए कि यहाँ जो है राजीव और सैनिक और हिमज्योति सब चीज़ की तैयारी की जाती है। तो 93 वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो इसके जैसा मिलता जुलता होगा। तो आप इस चित्र को गौरपूर्वक देखेंगे कि इसका जो कलर है वो इस वाले हिस्से में है, यानी कलर यहाँ पर है, इस वाले पोर्शन पर कलर है। ये जैसे ये है तो इस पोर्शन पर कलर है, तो यहाँ भी इस पोर्शन पर कलर है, ये भी ठीक है। लेकिन इसका जो है दोनों में कलर है, ये हो नहीं सकता। यहाँ इस साइड हो गया कलर, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कंपटीशन, क्योंकि इसके जैसा ढूंढना है। इसका जो हाथ जैसा है वो कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ तो ये हाथ नीचे की ओर हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 94 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी स्क्वायर है, और एक ही ऑप्शन बी जो है इसमें स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है। यहाँ त्रिभुज क्वेश्चन मार्क इंटू इक्वल इक्वल, तो सेम जो है 94 का बी हो गया। 95 का देखेंगे कि यहाँ पर एक काला लॉलीपॉप जैसा है, काला है, फिर एक डंडा जैसा है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर फर्स्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी में भी, सी में जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 96 से। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस जगह पर आपको भरना होता है कि इस जगह पर कौन सा ऑप्शन इसमें फिट आएगा। तो आपको पता है कि इस जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इस जगह पर जो आंसर आएगा आप गौरपूर्वक देखेंगे ऑप्शन में से। तो आप पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे, जैसा चित्र यहाँ पर है ये, ऐसी चित्र यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर जैसा चित्र है वही चित्र यहाँ भी बन जाएगा। ऐसे लाइन आएगी, फिर यहाँ को जाएगी, फिर लाइन नीचे को आ जाएगी, तो इस प्रकार का जो चित्र बना है, यानी एक लाइन फिर ऐसा ऐसा, तो इस प्रकार का आंसर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सा इसका जो है आंसर है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इस जगह पर कौन सा चित्र फिट आएगा। तो सबसे पहले जो है आपको पता है ये जो है ओवल शेप का है, तो ये वाला चित्र जो है पूरा होगा, तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जो है सबकी उसमें लाइन जा रही है इधर को, तो इसमें भी एक लाइन आएगी, और इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड यहाँ पर एक ऐसा है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी जो है चित्र बनेगा। तो इस प्रकार का चित्र देखिए, तो इस प्रकार का चित्र क्या बना, तो एक तो जो है ऐसे पूरा आ रहा है, फिर एक लाइन आ रही है, साथ ही साथ जो है इस प्रकार का आ रहा है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कौन सा, ऑप्शन डी जो इसके जैसा मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है 98 वाला। आपको पता है कि यहाँ जैसे एन जैसा है, तो इसके जस्ट उल्टे साइड, ऐसे साइड जो है यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, तो यहाँ जेड है तो यहाँ जेड है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, जेड। तो जेड जैसा जो ऑप्शन है वो जो है ये और ये है, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं इसमें और इसमें, लेकिन इसके पीछे साइड डी इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तीर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 क्वेश्चन को करते हैं। तो सी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबकी ओर तीर जैसा है, तो यहाँ भी जो है एक तीर जैसा वाला आ जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ये बहुत बार आ चुका है रिपीट। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक पत्ती जैसी आनी है, तो पत्ती तो सब में है, लेकिन कलर का खेल है। आपको पता है ध्यानपूर्वक देखना है कलर को। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हमारा जो चित्र आएगा फूल वाला जो मिलता जुलता आएगा, इस प्रकार का आएगा, यानी इस साइड को आएगा। तो इस साइड को, ये तो हो नहीं सकते सी, ये तो इस साइड की ओर है, हमें तो इस साइड की ओर चाहिए, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है हट जाएंगे। अब रही बात कलर की, तो आपको पता है पहले जो है ये जो दो पोर्शन जो नज़दीक वाले हैं उसमें एक में जो है वाइट है, दूसरे में कलर है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ वाइट है तो इस वाले पोर्शन में जो नज़दीक वाला पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, कलर, तो ऑप्शन बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दिया है।